अस्सलामुअलैकुम। क्या आप एक ऐसे स्कूल के बारे में जानते हैं जहां पर टीचर की तरफ से पूछे गए सवाल का अगर स्टूडेंट सही जवाब नहीं देता तो उसे मार दिया जाता है। जी हाँ, उसको कत्ल कर दिया जाता है। अच्छा, क्या ये जानते हैं कि शादी के बाद अक्सर लड़कियां मोटी क्यों हो जाती हैं या इनका वजन क्यों बढ़ जाता है? ये तो जानते ही होंगे कि हमें भूख क्यों लगती है और हमें कैसे पता चलता है कि हमें इस वक्त खाना खाना चाहिए। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आपको मिलेंगे ऐसे ही 2000 सवालों के जवाब आज की इसी वीडियो में। तो जल्दी से बांध लें अपनी अपनी कमर में सीट बेल्ट और हो जाएं तैयार डीप फैक्ट्स के आज के इस इनक्रेडिबल सफर पर मेरे साथ चलने के लिए। मैं हूं उमैर हसन। तो चलिए जानते हैं फैक्ट नंबर 1। शादी के बाद अक्सर अफराद मोटे हो जाते हैं, जो कामयाब शादी की निशानी होती है। और ये बात मुख्तलिफ मेडिकल रिपोर्ट से पता चली। अमेरिका की एक रिसर्च में 8000 से ज्यादा शादीशुदा जोड़ों के जिस्मानी वजन का जायजा लिया गया और ये जांच निकाला कि शादीशुदा खवातीन का वजन शादी के 5 से 6 साल के दौरान तकरीबन 5 किलो तक बढ़ सकता है। रिसर्च में ये भी बताया गया कि शादीशुदा मर्दों का वजन भी बढ़ता है और सिर्फ 2 साल के अंदर ही मर्दों में जिस्मानी वजन में 5 किलो या इससे ज्यादा इजाफा मुमकिन है। मगर वजन का बढ़ना बीवी के साथ अच्छे ताल्लुक से ही मुमकिन होता है। नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि ये रिसर्च 4 साल से ज्यादा अरसा तक जारी रही और मालूम हुआ कि खुशबाज जोड़ों में जिस्मानी वजन में इजाफे का इम्कान नॉर्मल जोड़ों के मुकाबले दुगना होता है। और ये भी मुमकिन है कि बाज़ जोड़ों का वजन बिल्कुल भी ना बढ़े। अगर आप भी शादीशुदा हैं और शादी के 4 से 5 साल के बाद आपके जिस्म या फिर वजन में कोई तब्दीली आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके ख्याल में ये बात कितने फीसद तक सच है, अपनी राय का इजहार जरूर करें। फैक्ट नंबर 2। बचपन में मुझे ये लगता था कि मेरे जो दांत हैं ये यहीं तक फिक्स हैं, यानी कि जबड़ों के बीच में ही फिक्स हैं और ये टीथ नर्व्स के जरिए हमारे दिमाग के साथ कनेक्टेड रहते हैं। इस तस्वीर में आप इसका 3D कनेक्शन देख सकते हैं। गौर से देखिए, हमारे दांत नर्व्स के जरिए अलग अलग जगह से हमारे दिमाग के साथ कनेक्ट होता है और इसलिए दांत के टूटने पर हमें इतना ज्यादा दर्द होता है। नहीं तो अगर दांत सिर्फ ऊपर ऊपर होता तो दांत के टूटने पर हमें दर्द महसूस नहीं होता। तो दोस्तों, जान लीजिए कि दांत के टूटने पर जो पेन होती है वो दांत के टूटने की वजह से नहीं होती, बल्कि इन नर्व्स के टूटने की वजह से होती है जो कि हमारे दांत के साथ जुड़ी होती हैं। और दांतों के टूटने पर खून भी इसी वजह से निकलता है कि वो नर्व्स हमारे दांत के साथ ही टूट जाती हैं। है ना मजे का फैक्ट। फैक्ट नंबर 3। आपको ये तो पता ही होगा कि हर कैटेगरी में कोई ना कोई महंगी चीज होती है, जैसे कि दुनिया का महंगा तरीन मोबाइल फोन, महंगी तरीन गाड़ी, महंगा लैपटॉप, दुनिया का सबसे महंगा होटल। मगर आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये जो तस्वीर होती हैं, फोटोज, ये भी सेल होती हैं और जो तस्वीरों की कीमत होती है ये भी दूसरी तस्वीरों के मुकाबले में अपना रिकॉर्ड कायम करती हैं। तो दुनिया की सबसे महंगी फोटो की बात करें तो वो फैंटम है। ये तस्वीर 2014 की है और ये अमेरिका के एरिज़ोना में एक कैनियन का फोटो है। अगर मैं कहूँ तो ये कैनियन का एक अजीब सा फोटो है, मगर ये तस्वीर सेल हुई थी अमेरिकन $6.5 मिलियन में, मतलब पाकिस्तानी रुपीस में 1,40,00,000 रुपए। ओह माय गॉड। और जिस फोटोग्राफर ने इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया था उसका नाम है पीटर लिक। तो जी हाँ, यही है दुनिया की अब तक की सबसे महंगी बिकने वाली तस्वीर। एक फोटो के लिए 1,40,00,000 रुपए। समझे मामू, तस्वीरें इतनी महंगी हो सकती है मैंने कभी नहीं सोचा था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने क्रिकेट या फिर फुटबॉल के मैच के दौरान ये देखा होगा कि खिलाड़ी मैच में कुछ मिनट का ब्रेक लेकर तरोताजा होकर वापस आते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो कैसे इतनी जल्दी फ्रेश होकर वापस आते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि फील्ड में जब भी खिलाड़ी सुस्त पड़ने लगते हैं या फिर थकान महसूस करते हैं तब वो कुछ मिनट्स का ब्रेक लेकर ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और आइस बाथ लेते हैं। आइस बाथ का मतलब बर्फ वाले पानी में डुबकी लगाना। मगर खिलाड़ी ऐसा क्यों करते हैं या फिर आइस बाथ लेने से इन्हें क्या फायदा होता है? तो आइए जानते हैं। आपको बता दूं कि दुनिया भर में किसी भी मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में आइस बाथ की फैसिलिटी होती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खेल के दौरान खिलाड़ियों के जिस्म में बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड बनता है जिससे खिलाड़ियों के मसल्स सुस्त पड़ जाते हैं। जब भी कोई खिलाड़ी आइस बाथ लेता है तब ठंडा पानी बॉडी के सुस्त मसल्स को एकदम टाइट कर देता है। ये ठंडा पानी थके हुए मसल्स से लैक्टिक एसिड निकालने में मदद करता है। मसल्स को रिकवर करने का ये सबसे तेज तरीका है। साथ ही आपको बता दूं, इस बात का टेम्परेचर कितना होना चाहिए ये इस दिन के मौसम पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि जिम वगैरह में वर्कआउट करने के बाद या फिर रनिंग वगैरह करने के बाद बर्फीले पानी से नहाने पर मसल्स को आराम मिलता है। दोस्तों, अगर आप भी कोई एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई भी सख्त काम करते हैं तो आप भी आइस बाथ लेकर खुद को तरोताजा कर सकते हैं। है ना मजे की बात? एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 5। कोरिया की एक हॉरर मूवी है जिसका नाम है डेथ बेल और ये ऐसी फिल्म है कि अगर कोई भी स्टूडेंट
अपने टीचर की तरफ से पूछे गए सवाल का सही आंसर नहीं करेगा तो इस स्टूडेंट को मार दिया जाता है, यानी कि कत्ल कर दिया जाता है। उफ मेरे खुदाया, शुक्र है कि ये सिर्फ एक मूवी है। फैक्ट नंबर 6, हर खित्ते की खवातीन अपने हुस्न जमाल को दोबारा करने के लिए जेवरात का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इंडिया में एक ऐसा कबीला भी पाया जाता है जिसके खवातीन के हुस्न को छुपाने के लिए इनकी नाक में बदनुमा जेवर पेवस कर दिया जाता है। ये खवातीन रियासत अरुणाचल प्रदेश के आपातानी कबीले से ताल्लुक रखती हैं, जिन्हें तानी भी कहा जाता है। इस कबीले पर माजी में इर्द गिर्द के कबाइल कसरत से हमला करते थे और फिर ये लोग तानी कबीले की खूबसूरत खवातीन को अगवा करके ले जाते थे और फिर तानी कबीले के सरदार ने इस मसले का ये हल निकाला कि खूबसूरत खवातीन का हुलिया बदसूरत बना दिया जाए ताकि हमलावर इन्हें अगवा करके ना ले जाए। और फिर इस फैसले के बाद तानी कबीले में यही रवायत शुरू की गई कि जैसे ही किसी खूबसूरत लड़की की बुलूगत का आगाज होता तो इसके नाक के दोनों तरफ छेद करके बड़े बड़े स्याह कोके इसके नाक में डाल दिए जाते। इन स्याह कोकों की वजह से खवातीन की शक्ल भयानक और बदसूरत लगती थी, मगर अब तानी कबीले की जदीद नस्ल इस पुरानी रवायत से निजात पा चुकी है और अब वहाँ पर सिर्फ पुरानी बूढ़ी औरतें ये काले कोके पहने नजर आती हैं। फैक्ट नंबर 7, फिलीपीन में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम आइजान फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट नॉर्मल रेस्टोरेंट से अलग है क्योंकि यहाँ पर खाने के साथ साथ आप प्यारी प्यारी प्लेट्स और कप को तोड़कर अपने मन की भड़ास निकाल सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताना चाहूंगा क्योंकि ये बेहद इंटरेस्टिंग है। इसको दीवार को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स बॉयफ्रेंड या फिर एक्स गर्लफ्रेंड। मतलब अगर आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड की किसी बात का गुस्सा निकालना चाहते हो तो कप को उठाकर इस पर पटक दो। यहाँ पर देखिए एक्स वाइफ लिखा हुआ है और यहाँ पर साली जी का नाम भी है। और ये सारे रिश्ते यहाँ पर इसलिए लिखे गए हैं कि आप यहाँ पर आकर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। और इतनी प्यारी प्यारी प्लेट्स को कौन नहीं तोड़ना चाहेगा। दरअसल ये चीजें सेटिस्फाइंग होती हैं। सेटिस्फाइंग मतलब आपका मन को सुकून मिलता है और इसके मुतालिक आप मजीद सेटिस्फाइंग वीडियोस यूट्यूब पर देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों हम खाना खाते हैं तो जीते हैं। खाना इंसानों के लिए एक फ्यूल की तरह है। हम दिन भर में कई चीजें खाते हैं, कुछ जरूरी और कुछ बस चस्के के तौर पर। लेकिन दोस्तों अगर हमें खाने के बिना एक दिन रहने के लिए कहा जाए तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें भूख क्यों लगती है? हमें कैसे पता चलता है कि हमें खाना खाना चाहिए या फिर पानी पीना चाहिए? नहीं पता तो अभी बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि हम जो भी खाते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं। हम जब भी कोई चीज खाते हैं तो हमारे खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है और फिर यही ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, हमें काम करने की ताकत देता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम सारा का सारा ग्लूकोज उसी टाइम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है जो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और फैट्स में बदलता है। हमारी पैनक्रियाज ग्लूकोज की वजह से ही इंसुलिन निकालती हैं। ये हमारे लीवर में इकट्ठा हो जाता है। जब ग्लूकोज की मिकदार में कोई कमी आती है तो लीवर से ग्लाइकोजन भी खत्म होने लगता है और हमें भूख लगने लगती है। दोस्तों हमारे दिमाग की हाइपोथैलेमस में 2 ऐसे जुज होते हैं जिनका ताल्लुक हमारे खाने से लिंक्ड होता है। इनमें से एक जुज हमें खाने के लिए कहता है तो दूसरा हमें पेट भर जाने पर अलार्म देता है। इन दोनों को एपिक स्टेट कहा जाता है। तो नाज़रीन इसी के साथ हमारा आज का सफर होता है खत्म। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के आइकन को भी दबा दें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट इनक्रेडिबल सफर पर। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।